अल्पसंख्यक महिला फौज। दरअसल भोपाल में एमपी कांग्रेस आज प्रोजेक्ट एम लॉन्च करने जा रही है। इस अभियान के तहत अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। करीब 6 महीने की तैयारी के बाद पूरे प्रदेश से लगभग 160 महिलाओं की टीम तैयार की गई है, जो अलग अलग जिलों में महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। कांग्रेस नेत्री आरिफा खान ने बताया कि इस अभियान में मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख समाज की महिलाएं शामिल हैं। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी महिलाओं को संगठन और रणनीति की जानकारी देंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस पहल से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और नेतृत्व क्षमता वाली महिलाओं को आगे चुनाव में मौका भी दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय डॉक्टर संजय कामरे जी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि अल्पसंख्यक में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी इतनी कम क्यों है। इस पे चर्चा भी हुई और विचार भी किया गया। तब हमने पाया कि अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं वो शायद पार्टी की प्रोटोकॉल्स और उनमें इतना अलाइन नहीं करती हैं। हम अगर वो महिला कांग्रेस से जुड़ती हैं, अल्पसंख्यक से जुड़ती हैं, तो चूंकि पार्टी के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, समय समय पर उनके लिए आदेश निर्देश निकलते रहते हैं कि धरने आंदोलन, उसमें अल्पसंख्यक की महिलाओं की शायद भागीदारी उसमें उनको पसंद नहीं है या वो करना नहीं चाहती वैसे। परंतु कहीं ना कहीं सब में नेतृत्व करने की क्षमता है। कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पर एनजीओज के माध्यम से, सिलाई सेंटर्स के माध्यम से, पार्लर्स के माध्यम से, काउंसलिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने अपने समाज में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। परंतु ऐसी और कांग्रेस की विचारधारा से भी जुड़ी हुई हैं, तो हम ऐसी महिलाओं को क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिससे वो जुड़कर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और उनमें से ही किन्हीं महिलाओं को अगर फिर संगठन में आना चाहती हैं तो महिला कांग्रेस से जुड़ें, अल्पसंख्यक से जुड़ें। अगर वो सत्ता में आना चाहती हैं तो चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ने की तैयारी करें। तो हम ऐसी महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां वो सरलता और सहजता से पार्टी की विचारधारा के साथ में जुड़ सकें। देखिए, भोपाल में एमपी कांग्रेस आज प्रोजेक्ट एम लॉन्च करने जा रही है। इस अभियान के तहत अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने की रणनीति पर भी काम किया जाएगा। करीब 6 महीने की तैयारी के बाद पूरे प्रदेश से लगभग 160 महिलाओं की टीम तैयार की जाएगी, जिस पर यह पूरा काम होगा, जो अलग अलग जिलों में महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी और अपने निर्देश उसमें रख सकेगी कि आगे पार्टी को क्या कुछ काम करने होंगे। कांग्रेस नेत्री आरिफा खान ने बताया कि इस अभियान में मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख समाज की महिलाएं शामिल हैं। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी महिलाओं को संगठन और रणनीति की जानकारी देंगे। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रोजेक्ट एम को पार्टी किस बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की रणनीति के तौर पर देख रही है, क्या कुछ बता पाएंगे आप? बिल्कुल, काफी समय से सत्ता से बाहर है कांग्रेस, तो स्वाभाविक है कि अपने संगठन पर अब कांग्रेस लगातार ध्यान दे रही है, तमाम वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और खासतौर से महिलाओं की बात करें, जिन महिलाओं के बलबूते पर बीजेपी भी सत्ता में आई है, और निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी। लेकिन उसी बात को ध्यान में अगर हम रखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस ओर लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार ही अपने संगठन को मजबूत करने की पूरी कवायद और कोशिश कर रही है। सभी वर्गों को, जाति संप्रदाय के जोड़ने की पूरी कोशिश कांग्रेस की है और उसके साथ ही अपने संगठन को टॉप टू बॉटम तक कहीं ना कहीं मजबूत करने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन उसी कड़ी में अब हम अगर बात करें तो अल्पसंख्यक महिलाओं को जोड़ने की एक बड़ी कवायद कांग्रेस कर रही है और काफी समय से ये प्रोजेक्ट इनका चल रहा था, जिसको नाम दिया है प्रोजेक्ट एम। यानी कि इसके अंतर्गत उन तमाम अल्पसंख्यक महिलाओं को जोड़ा जाएगा जो कहीं ना कहीं अभी तक राजनीति से दूर रही हैं और किसी भी पार्टी या दल से का हिस्सा नहीं रही हैं। और खास तौर से महिलाओं को, इन अल्पसंख्यक महिलाओं को खास तौर से भागीदारी देने की बात की जा रही है, जो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ रहकर कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट एम है, खास तौर से मध्य प्रदेश कांग्रेस का काफी समय से चल रहा था, अंदर ही अंदर इसकी तैयारियां चल रही थी। उस तैयारियों को लेकर तमाम तरह की चीजें की जा रही थी और अब ये कहें कि हम एक मूर्त रूप लेने जा रहा है। 160 महिलाओं को पूरे प्रदेश से इन्होंने चुना है और उन महिलाओं को अब भोपाल बुलाकर अलग अलग सत्रों में उनसे बात की जाएगी, उनको ट्रेंड किया जाएगा।
जीतू पटवारी इस प्रोजेक्ट का को शुरू करेंगे। और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बात जो है वो सामने आ रही है कि जो महिलाओं की भागीदारी है सत्ता में, महिला आरक्षण बिल को लेकर भी काफी बातें होती रही है, और महिलाओं की 33% आरक्षण को लेकर काफी बात होती रही है, वो भले ही मध्य प्रदेश की हो या देश की बात हो। और उसको लेकर विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के केंद्र में इन चीजों को रखता आया है। वहीं सत्ता पक्ष की भी अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष भी इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार राजनीति करता रहा है, यानी कि राजनीति के केंद्र में महिलाएं रही हैं। और उसमें अब खास तौर से अगर हम बात करें महिला आरक्षण के बाद, तो अलग अलग संप्रदाय और समुदाय की महिलाओं की, तो उसमें ओबीसी जो वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें जोड़ने की कवायद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रणनीति के तहत कांग्रेस मध्य प्रदेश की जो है वो करने जा रही है। और इसको लेकर वो अकेले मुस्लिम महिलाओं को नहीं जोड़ रही है, उसके साथ वो जो दूसरे वर्ग की महिलाएं हैं, जैन है, बौद्ध है, या और भी जो अल्पसंख्यक वर्ग से महिलाएं आती, सिख संप्रदाय की महिलाएं, उन सभी को जोड़ने की कवायद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। और एक बड़ी रणनीति के तहत ये तैयारी काफी समय से चल रही है। और इस समूह को जो तैयार किया 160 महिलाओं को, इसको नाम दिया है फोर्स एम, यानी कि ये 160 महिलाएं एक अलग तरह से काम करेंगी पूरे प्रदेश में, और एक पार्टी संदेश भी देना चाहती है कि अल्पसंख्यकों के और अल्पसंख्यक महिलाओं के हित की बात हमेशा कांग्रेस करती रही है। और आगे भी जो राजनीति होगी, राजनीति में भागीदारी होगी, वो महिला आरक्षण के साथ अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर भी होगी। तो निश्चित ही वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कद्दावर सामने पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और महिलाओं को लेकर वो लगातार कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा करते रहे हैं। और महिलाओं को केंद्र में रखकर सत्ता दल जो है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता रहा है। तो वहीं कांग्रेस भी उसका जवाब देने के तौर पर इस तरह की तैयारियां कर रही है। लेकिन अब ये तो फ्यूचर ही है, फ्यूचर की बात है कि आगे जाकर क्या होगा, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगा, और आने वाले समय में कितना राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रिंस, लंबे समय से सत्ता से बाहर चल रही है चूंकि कांग्रेस, और प्रोजेक्ट एम के जरिए वे अब अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने की भी कोशिश कर रही है, नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। क्या इससे वो बताना चाह रही है कि अल्पसंख्यक महिलाओं की तरफ वो ज्यादा आकर्षित हो रही है, या उनको अपनी पार्टी में लाने के लिए महिलाओं पे काम किया जा रहा है? क्या आगे रणनीति कांग्रेस बना रही है कि सिर्फ महिलाओं का वोट बैंक लगाकर ही वो महिलाओं को अपनी तरफ करके वो आगे जीतने की कोशिश कर रही है? निश्चित तौर पर देश की आधी आबादी को लेकर तमाम राजनीतिक दल कहीं ना कहीं राजनीति करते रहे हैं, और राजनीति के केंद्र में इन दिनों महिलाएं हैं। और आने वाले 28-29 के जो चुनाव होने हैं, लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, निश्चित तौर पर उसको ध्यान में रखकर लगातार राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और महिलाएं जब केंद्र में हैं तो स्वाभाविक है कि महिलाओं को बढ़ाने की, उनकी भागीदारी को लेकर, हाल ही में महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में खासतौर से जो संशोधन अधिनियम था वो गिर जाने के बाद कहीं ना कहीं एक अलग तरह की राजनीति सामने आ रही है, और उसमें 28-29 के चुनाव को फोकस में रखकर निश्चित तौर पर काम किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक नई स्ट्रेटजी के साथ तमाम जो दल हैं, वो खासतौर से मुख्य दलों की बात करें बीजेपी और कांग्रेस, तो वो दिखाई देंगे। और निश्चित ही जब महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होगी, महिलाओं को की भागीदारी की बात होगी, और कांग्रेस हमेशा कहती रही कि वर्तमान समय में ही आप महिला आरक्षण बिल्कुल लागू कर दीजिए। 33% आरक्षण की बात जो कांग्रेस करती रही, और उसमें साथ में अगर बात करें कि वो आज से ही वो साथ में, चूंकि महिला बिल पास हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो संशोधन करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, तो उसमें 33% आरक्षण महिलाओं का लागू किया जाए। लेकिन कांग्रेस ये चाहती थी कि वो आरक्षण अभी से ही लागू कर दिया जाए और इन्हीं वर्तमान सीटों पर लागू किया जाए। तो निश्चित ही राजनीति अपनी तरह से हो रही है और महिलाओं को केंद्र में रखकर हो रही है। तो आने वाले समय में इसका एक नया दृष्टिकोण हमें देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, भोपाल में एमपी कांग्रेस आज जो प्रोजेक्ट एम लॉन्च करने वाली है, इस अभियान के तहत अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि महिलाओं को जोड़ने के बाद कांग्रेस कितना आगे बढ़ पाती है।